बंधु ये 151वां दोहा है अयोध्या कांड का। गुरसन कहब संदेश बार बार पद पद्म गहि, करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। और सुमंत जी मेरे गुरुदेव को भी बार बार मेरी ओर से प्रणाम करके वंदन करके मेरा संदेश उनसे कह देना कि वो ऐसा ही उपदेश करें, ऐसे ही आख्यान कथाएं मेरे पिता को सुना मैं, जिससे उनको किसी प्रकार से मेरी ओर से कोई चिंता या शोक या मेरी याद न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी 151वां दोहा पूरा हुआ। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाये विनती मोरी। और मेरे जो पुरजन नगर के निवासी हैं, परिजन जो सगे संबंधी कुटुंबी लोग हैं, उन सबको निहोरा करके यानी प्रेम से विनती करके मेरी विनती उनको सुनाना। तात सुनायो विनती मोरी, सबको मेरी ओर से मेरी विनय उनको सुना देना। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुकारी। मेरा सबसे अच्छा हित ऐसी वही माना जाएगा जो मेरे पिता को सुख पहुंचावे, मेरे पिता को जिस तरह से भी आनंद हो, वही क्रियाएं वही आचरण लोग करें, वो मेरे सबसे हितैषी कहे जाएंगे। कहब संदेश भरत के आए, नितिन तजिए राजपद पाए। भैया भरत जब आ जाएंगे तो उनको भी मेरी तरफ से संदेश दे देना कि भैया राजपद को पाकर के कभी नीति को मत भुला देना, अनीति का रास्ता न अपना लेना। नितिन तजिए राजपद पाए सदैव, क्योंकि राजपद पाकर के बड़े बड़े लोग अनैतिक हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने वहां भरत जी को भी संदेश दिया है। पाले प्रजय कर्म मन बानी, से मात सकल समझानी। माता को, सभी माताओं को पाले प्रजय कर्म मन मानी, सारी प्रजा को मन से कर्म से वचन से किसी प्रकार से उनको दुख न हो, यानी सब प्रकार से आपकी क्रियाओं से उनको संतुष्टि मिले, सुख मिले। और सभी माताओं को समान समझ करके, कोई माता बड़ी छोटी ऊंची नीची नहीं, जो जिस योग्य है उसी प्रकार से सभी माताओं की सेवा करना, ऐसा भरत जी को मेरी तरफ से संदेश कहना। और निभाए भाई भाई, कर पितु मात सुजन सेवकाई। और उन्होंने कहा है कि राजा हितात, राजा पिताजी की उसी प्रकार से रखना जिससे कि वे किसी तरह से मेरा सोच न करें। भाई पने को अंत तक निभाना है। और निभाए भाई भाई, मेरे लिए किसी प्रकार का सोच पिताजी न करे, ये तुम्हारा बंधुत्व प्रेम होगा, ऐसा आप करना। ये भरत जी के लिए संदेश दे रहे हैं। तात बात तेरा खबर आऊ, सोच मोर जय करे न काऊ। भरत जी को अच्छी प्रकार से कह देना कि उसी प्रकार से पिताजी को रखना है कि जो किसी प्रकार से मेरा सोच न करे। और निभाए भाई भाई, भाई माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। और अनेक प्रकार से इसी प्रकार से राजा को रखना जिससे मेरा किसी प्रकार से सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोहि निहोरा। बंधु ये सब बात सुमंत जी राजा दशरथ को सुना रहे हैं। महाराज ऐसा घटना हुई थी, ये संदेश उन्होंने दिया है। चलते समय पर लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे थे, पर राम जी ने उसी समय लक्ष्मण जी को रोक दिया, हटक दिया, बरज दिया और मुझसे कहा, बड़े प्रेम से, बड़े निहोरा करके, विनती करके, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई। उन्होंने बार बार मुझे अपनी शपथ दिवाई, सुमंत जी तुमको मेरी सौगंध है। ये लक्ष्मण ने जो कटु वचन कहे, इनको जाकर के कहीं कहना मत, उन वचनों को मत बताना किसी को। ऐसा प्रभु राम जी ने तत्काल उनको हटक करके मुझे ये शपथ दी, अपनी शपथ। 152वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। कई प्रणाम कछु कहने लिए, सिय भई सचिल सनेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रभु ऐसा कर करके प्रणाम करके सीता जी मुझको कुछ बोलना चाहती थी, पर बोलते बोलते इतनी शिथिल हो गई कि वो कुछ बोल नहीं पाई। कर प्रणाम कछु कहने लिए, सिय भई शिथिल सनेह। इतनी शिथिल हो गई प्रेम के बस में कि वो कुछ बोल नहीं पाई। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। प्रभु वो कुछ मुझे बोल नहीं पाई, बोलते बोलते न बोल पाई। बस तही अवसर रघुबर रुख पाई,
केवट पार है नाव चलाई। हे प्रभु, उसी समय पर राम जी का रुख देख करके केवट ने गंगा जी से पार करने के लिए नाव चला दी। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखूं ठाड़ कुल सुधर छाती। इस तरह से रघुकुल तिलक राम जी वहां से चल दिए। इस प्रकार मैं तो अपनी छाती को वज्र बना करके देखता ही रहा। मैं आपन किम कहूं कलेसु, जियत फिरे उलय राम संदेशु। मैं अपना कलेश कैसे कहूं, हे राजा, हे प्रभु। मैं तो इतना कलेश सहने के बाद राम का संदेश लेकर के आपके पास जीवित आ गया हूं। अस कही सचिव बचन रह गयऊ, हाने गलाने सोच बस भयऊ। ऐसा सचिव कह करके और बस मंत्री बोल नहीं पाए, उनकी वाणी रुक गई और वे हानि और ग्लानि को सोच करके इनके बस में हो गए। कितनी बड़ी हानि, प्राण भी नहीं गए, ग्लानि अपने से हो रही है। बोलते बोलते सचिव की वाणी रुक गई। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, पर उधरन और दारुण दाहु। मंत्री के वचन सुन करके फिर से राजा भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह हुआ, यानी बहुत बड़ा दुख हुआ। नहीं सहन कर पाए, फिर गिर गए। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूं व्यापा। तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। ऐसा राजा को बड़ा भारी कष्ट होने लगा। कर बिलाप सब रोवहे रानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। बड़ी प्रकार से बिलाप कर करके रानी रो रही है। बड़ी भारी आपत्ति, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन विलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। उस करुणा युक्त माँ उस समय पर जो बन गया है वातावरण, उसमें विलाप सुन करके दुख को भी दुख लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि धीरज का भी धीरज भाग गया। ऐसे समय में कोई भी धैर्यवान धैर्य नहीं रख सकता, अतः धैर्यवान को भी धीरज टूट जाए, ऐसी स्थिति उस समय महाराज दशरथ के कौशल्या के महल में होने लगी। 153वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। भयउ कोलाहल अबध अति सुनि नृप राउर सोर, विपुल बिहग बन परे उनिस मानव कुलिस कठोर। राजा रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कोई कठोर वज्र गिर गया हो। चै चै मैं अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। इस तरह की स्थिति वहां पर अयोध्या में हो गई। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। राजा प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप बड़ा व्याकुल हो, मरणासन्न हो जाता है, वैसी स्थिति राजा की हो गई है। इंद्री सकल विकल भई भारी, जन सर सर सिज बिनु बिनु बारी। सर सिज बन बिनु बारी। इंद्रियां सभी इनकी इंद्रियां मतलब आंखें, नाक, कान, रसना, ये सब एकदम व्याकुल हो गई, कम काम करने लगी, मानो कि किसी वन में कमल का जो पौधे होते हैं वो बिना पानी के सूखने लगे हो, ऐसा लग रहा है। कौशल्या नृप दीखे मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। कौशल्या ने अब देखा राजा बड़े मलिन हो गए। लगता है आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने की तैयारी में है। लगता है कि अब रवि कुल का रवि अस्त हो रहा है। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। राम की माता अपने हृदय में भारी धैर्य धारण करके मीठे मीठे वचन बोल रही हैं। उनको समझाने के लिए समय के अनुसार में अच्छी बात कह रही हैं।